तो दोस्तों अब हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्गीय मदन लाल कपूर जी के पोते अक्षय कपूर जी। हम इनसे जानेंगे कि उस समय आपातकाल के समय में इनके दादाजी ने क्या क्या कठिनाइयों का सामना करा और क्या क्या दुख सहे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारा। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जब आपातकाल लगा और आपने परिवार में जब बैठते थे, अपने दादाजी से बात करते थे, वो आपको बताते थे, तो आपातकाल कैसे लगा था और उनकी क्या पहली प्रतिक्रिया थी लगने के बाद? सर मैं आपको बताऊं, मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो स्टोरीज़ हैं ये आगे तक आनी चाहिए, बिल्कुल थर्ड जनरेशन में जानी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन के सभी लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए अपने काम में, उनको कुछ इस चीज़ों की वैल्यूज़ कम हो जाती है। बिल्कुल। तो जब दादाजी मेरे उस समय 73 से इलेक्शन लड़ते थे, दिए से कॉर्पोरेटर भी थे, तो जैसे उन्होंने बताया मुझे, हमें जब बैठते थे तो बताते थे सारी बातें, बिल्कुल कि कैसा संघर्ष वाला जीवन रहा उनका। उन्होंने बताया कि जब ऐसे संगठन से उनको आदेश हुआ कि उस समय वो कहते हैं कि कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, हाँ जी, जबकि हमारी जो पार्टी है 73 से जब आई तो संघर्ष वाली पार्टी रही है। बिल्कुल। तो रेगुलर संघर्ष मतलब कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चलते रहते थे, पर इमरजेंसी लगने के बाद ऐसा हाल हुआ कि बहुत लोग करने को तैयार नहीं थे, बड़ी हिम्मत चाहिए होती थी। तो जब उन्होंने बुलाया भी तब भी तो 3 जने खाली मिले। बिल्कुल 3 जने करोल बाग में चीप सिल्क स्टोर के सामने, वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर उनको जेल में डाल दिया गया। वो मीसाबंदी थे, 18 महीने रहे, पर उस वजह से बड़ी कठिनाइयाँ बहुत आई हमारे को। अब संगठन का काम तो जैसे करना ही था, और उस टाइम पे जैसे हमारे परिवारों में लोग 1947 में पाकिस्तान बना, वहाँ से आए थे। बिल्कुल। तो इस पार्टी के साथ, अपने भारतीय जनता पार्टी पहले दिया था, दिए के साथ बड़ा जी जान से पूरा लगते थे। बिल्कुल। अब उन्होंने हमारे को एक बात बताई, एक और जो कि बड़ी सुनने वाली है। कहते हैं कि जब ये इमरजेंसी हुआ, हर एकदम ब्लैकआउट सिचुएशन होगी। मतलब ये किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा स्टेप कोई ले लिया जाएगा। बिल्कुल। मतलब ये तो दिस इज लाइक किलिंग द डेमोक्रेसी। यू कांट किल द डेमोक्रेसी, नो। आप यू कांट बी अ डिक्टेटर। ये चीज़ें सुनने से हमारे को क्या चीज़ सीखने को आती है कि जितना मर्जी कोई वो हो, मैं माई सेल्फ, मैं आई हो, कुछ हो, पर आप देश को नहीं खराब कर सकते। बिल्कुल तानाशाही नहीं चल सकती। बिल्कुल। आज अगर पहले वाली, अगर वो इंदिरा गांधी के टाइम जैसे जो उन्होंने किया था और आज वाला मीडिया होता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उतनी चीजें निकल के आती। सिचुएशन ऐसी थी। उस टाइम पे मीडिया भी ब्लैकआउट था पूरा। जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनको जेल में भी डाल दिया गया था, इतना कुछ सहा था, तो उस वजह से उनके परिवार को क्या क्या कष्ट सहने पड़े? सर हमें जो बातें सुनने में आती है मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। हमारी दादी जी बहुत परेशान थी उस समय। परिवार बड़े होते थे, आज के टाइप के परिवार होते तो बिल्कुल ही जीरो हो जाते, क्योंकि आजकल एक बेटा, एक बच्चा, एक दो बच्चे होते हैं लोगों के। बिल्कुल। उस टाइम पे संपन्न परिवार था, दादाजी हमारे सबसे बड़े थे, और स्ट्रगलिंग पंजाबी फैमिली थी जो कि पाकिस्तान पार्टीशन से आई थी। तो बिजनेस सारा दादाजी देखते थे। उनके 3 भाई थे छोटे, पर वो छोटे थे। बच्चे सारे 15, 16, 17 साल ऐसे इस टाइप के एज के थे, 10, 11, 12 साल के थे। संगठन का भी काम करते थे, काम भी करते थे। अब हुआ क्या कि जैसे हमारी वहाँ पे बड़ी फेमस अशोका आइसक्रीम के नाम से फैक्ट्री थी जी, और करोल बाग और उस पूरे एरिया में बहुत मशहूर था। जब वो जेल में गए, जेल में जाने से हुआ क्या कि जो वहाँ के टटपुंजिया नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने नज़र डालना शुरू कर दिया। वहाँ का युवा मोर्चा का नेता था, वो बंदे लेके बैठ गया कब्जा करने के लिए हमारी फैक्ट्री। वो तो भगवान की इच्छा ऐसे हुई, प्रभु कृपा रही ऐसी कि हमारे को साथ हुआ, वहाँ की कम्युनिटी का इज्जत थी वहाँ पर। वो सब लोगों ने आके खाली करवाया करके। इतनी दिक्कत और तकलीफ रहती थी कि जो गलत जो नज़र के जो नेता थे, जो छोटे मोटे, उनका था कि इनकी काम कैसे हड़प ले मीसाबंदियों के। एक बारी मजाक में यहाँ के कांग्रेस के कुछ लीडर थे, उन्होंने कहा जी वहाँ पे शोर मचा दिया जी, मदनलाल कपूर जी की तो मृत्यु हो गई वहाँ पर जेल के अंदर ही। अब आप सोचिए हमारी दादी जी का हाल। बिल्कुल। वो इतना परेशान, हैरान परेशान। ताऊ जी हमारे छोटे 16-17 साल के, और उस समय ये तो था नहीं कि आपका ऊबर कैब्स हो या आपका ऑटो बोला तो आ गया। उस समय तो जी बस जाती थी सुबह के टाइम, या उस टाइम तो आती थी, तो उस टाइम शाम के टाइम आती थी। वो गए वहाँ पे जेल में भी कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं, कैसे जाए। अंदर जाके पता करा कि नहीं जी अब ठीक है, नहीं तो 2 दिन तक हमारी दादी जी ने खाना नहीं खाया। एक दिन हाँ ऐसी अफवाह फैलाई, शाम के टाइम अफवाह फैलाई, सुबह तक टाइम ना मिले। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि
जिस तरीके की उन्होंने कठिनाइयाँ सही, आपके परिवार ने इतनी कठिनाइयाँ सही, तो आपके दादाजी ये जाने से पहले उन जब आपसे बताते थे, बात करते थे, तो उनकी सरकार से क्या अपेक्षा रही है कि हमारे साथ और क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हाँ जी, हमारे दादाजी तो जीती जागती मतलब हमारे परिवार में जो सहन हुआ, मैं आपसे एक दो बात शेयर करना चाहता हूँ। जी हमारी बुआ, सगी बुआ जी, उनकी शादी थी, ये सुनने वाली बात है भाई साहब। जी उनकी शादी पे इनको पता था कि जी वो जेल के अंदर हैं, जी पैरोल पे नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी नहीं देने, मना कर रहे थे, नहीं देंगे ही नहीं। बेल नहीं फिर बड़ा देंगे। मुश्किल से अप्रोच लगा के जैसे होता था कर करा के बेल दी उन्होंने, खाली कितनी देर के लिए, 4 घंटे के लिए, कि कन्यादान कर दें। जी अब आप सोचिए कि शादी हुई हुई है, जेल हुए पड़े हैं। वो तो पुराने लोगों की जुबान इतनी स्ट्रांग होती थी कि नहीं जी बोल दिया तो शादी करनी है। बिल्कुल नहीं तो आज के समय में अगर जेल हो जाए किसी को तो क्या लोग सोचते हैं। बिल्कुल वो तो संगठन के लोगों को पता है कि हाँ ये तो एक अच्छा, एक प्राइड वाला, एक हमारे लिए तो एक प्राइड है। बिल्कुल। वी रियली फील कि ये एक प्राउड मोमेंट है। हम आज भी बोलते हैं, हाँ हम फक्र से बोलते हैं कि हमारे दादाजी मीसा बंदी थे। तो शाम के टाइम आप सोचे कि पुलिस वालों ने इतना भी नहीं करना था, उतना डंडा था पुलिस वालों को, तंग करना है किसी तरीके से फैमिलीज को, उन्होंने कन्यादान तक नहीं करने दिया। जी और फिर जब रिक्वेस्ट करी कि भैया 1 घंटा तो और रुकने दो, फिर वो कर करा के आधा घंटे का उन्होंने और समय दिया, तो कन्यादान किया और एकदम से लेके चले गए। ये चीज़ जो है हमारी परिवार में बड़ी मशहूर है। मैं एक और आपको बात करना चाहता हूँ, वो ये इम्पोर्टेंट संस्मरण है। हम छोटे थे बहुत, तो मैं अपनी दादी जी को बोला, हमारे घर पे एक रिश्ता आया था किसी के लिए, हमारी कज़न सिस्टर के लिए, किसी के लिए। जी तो दादा दादी लोग इतना पक्के होते थे कि वो फैमिलीज तो देखते थे कि बिरादरी है नहीं है, क्या समाज है क्या नहीं है, देखते थे। उसके बावजूद ये देखते थे कि ये कांग्रेसी है कि बीजेपी वाला है। बिल्कुल। ये बड़ी हंसी मजाक की बात हमें लगती थी। एक बार क्या हुआ जी, हमारी बिरादरी के ही था, रिश्ता आया, हमारी सब कुछ था। उसके जो एक पैरामीटर होते हैं एक अच्छे लड़के के, बिल्कुल ऑनेस्ट लड़का, शराब कमाता सिगरेट नहीं अच्छा है, पीता, हाँ जी। उसके बाद जी कोई ऐब नहीं है, उसका कमाई अच्छी है जी, और बिरादरी वही है, और बिल्कुल। जान पहचान में भी है। वो करके सब कुछ हुआ आपस में कि जी लड़के लोग सही हैं, सब है। हमारी दादी जी ने मना कर दिया। मैंने पूछा, मैंने दादी जी ये क्या बात हुई, तो सब कुछ सही है, सब पैरामीटर भी सही लग रहे हैं, बिल्कुल। आपने मना क्यों कर दिया? बिल्कुल कहते पुत्र जी, पंजाबी में बोला, पंजाबी में बोलूंगा जी। मैंने कहा पुत्र जी सब कुछ सही है, पर यार जड़ा मुंडे वाले हैं ना सारे कांग्रेसी हैं। तो ऐसी मैं कहा ये हंसने वाली बात थी एक बारी कि कांग्रेसी तो भरोसा नहीं। तो मैंने कहा जी ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हो कि मैं भरोसा नहीं कर सकते? जी उन्होंने कहा कि देखो बेटा, 18 महीने जब वो जेल में थे ना, जितना इन्होंने हमारे को तंग किया है बिल्कुल। कांग्रेसी नेताओं ने, कांग्रेसियों ने, और हंसते थे, इनको हम कभी भी इनके साथ हम नहीं कर सकते।